अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, शहर कायद में जहां कारोबार बहुत ज़्यादा होता है और इसे बिज़नेस हब भी कहा जाता है, वहीं अगर ये कारोबार एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो समझे कि ये शहर का पहिया भी रुक जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं कराची में उस कारोबार की जो कराची के बुनियादी और कराची के शुरुआती कारोबारों में से एक कारोबार है। हम बात कर रहे हैं टिम्बर मार्केट की, जो कराची की मशहूर तरीन मार्केट है। यहाँ पर 500 से ज़ायद दुकानें और गोदाम हैं लकड़ी के, और आज ये तमाम तर दुकानें, ये गोदाम बंद पड़े हुए हैं, इनके शटर्स गिरे हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि टिम्बर मार्केट के ताजर सरापा एहतिजाज हैं, हुकूमत से नाला हैं, और जो उनके कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए हैं उसको रिलीज़ करने के लिए वो कैंप लगाकर एहतिजाज कर रहे हैं। ये तमाम तर मामला है क्या और ये कब तक चलेगा, इसका हल क्या है, ये सब कुछ बात करेंगे आज के अपने इस शो। वेलकम बैक नाजरीन। आज कराची की मशहूर टिम्बर मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। मतलब जितनी दुकानें, जितने गोदाम हैं, सब के शटर गिरे हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि तमाम ताजिर जो हैं टिम्बर मार्केट के, जितने भी ताजिर हैं, वो सब आज सरापा एहतिजाज हैं। क्यों एहतिजाज कर रहे हैं, मसला क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हम इस एहतिजाजी कैंप में मौजूद हैं, जहाँ मेरे साथ कराची टिम्बर मर्चेंट्स और आल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन के सदर चेयरमैन शर्जील गोपलानी साहब मौजूद हैं। सर, ये अपना नुकसान खुद कर रहे हैं दुकानें बंद करके? इस मुल्क का अलमिया ये है कि अपना नुकसान हमें अपने हाथों से करवाया जाता है। अच्छा। दुश्मन मुल्क की या दुश्मन लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने काम के, अपने मुल्क के खुद दुश्मन हुए हैं। देखिए, टिम्बर जो है आपकी बेसिक नीड है। आपको रहने के लिए टिम्बर जो है सदियों से ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। कराची जब बना है तो चार्ल्स नेपियर ने जब इसकी फॉर्मेशन की थी तो कराची को बनाने के लिए टिम्बर पॉन्ड का एक एरिया इसने मुख्तस किया था। टिम्बर पॉन्ड पाया था, जो कि कराची पोर्ट के ऊपर मौजूद है, कि भाई लकड़ी बाहर से आएगी और इस शहर की जो तामीरात होंगी वो लकड़ी की, वो उससे यहाँ होगी। और ये जिस जगह पे आप मौजूद हैं, ये मार्केट उस वक्त से कायम होता है। ठीक है। हमारी टिम्बर मर्चेंट ग्रुप एसोसिएशन 1936 से रजिस्टर्ड है, बिफोर पार्टीशन। और हमारी जो यहाँ पे ट्रेड है, हमारी थर्ड फोर्थ जनरेशन, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसकी थर्ड फोर्थ जनरेशन इस ट्रेड में है। और यहीं से हमारा सारा रोजगार वाबस्ता है। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है। सही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक कानून पास करवाया पिछले 2 साल पहले हमारी असेंबली से। ठीक है। जो भी लकड़ी इम्पोर्ट होगी उसकी इम्पोर्ट परमिट और उसका कानून जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वो बनाएगा। फेयर इनफ, सही बात है। ठीक है। नहीं, सही बात ये है। नहीं, इसमें क्या मसला है? मसला ये है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अपना एग्रीकल्चर का काम करना है, फॉरेस्ट का क्या वास्ता है? पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन, आप मुझे ये बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने कितने लाख दरख्त पिछले 2 साल में लगाए? मैं 20 साल 50 साल की बात ही नहीं करता। उसमें तो बड़ी कमी है। नहीं, लगाए कितने, छोड़े कभी को। जो काम उसका है प्लांट प्रोटेक्शन का, उसने कितने दरख्तों को कीड़ा लगने से बचाया, कितने दरख्तों की अफजाइश नस्ल की, कितने दरख्त लगाए। वरना मैं आपको साबित करूंगा कि मैंने और मेरी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एकड़ों के ऊपर दरख्त लगाए पिछले 2 साल, एकड़ों पे। सही है। और 1000 एकड़ की बात करूँगा, 2000 एकड़ की बात करूँ, मैं आपसे 100-200 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, उसमें पूरी दुनिया में अगर इम्पोर्ट परमिट की शर्त है तो करप्शन नहीं है। सही है। हमारे मुल्क के अंदर करप्शन है। ये वो डिपार्टमेंट है जो अभी आपका गंदम स्कैंडल चल रहा है जी। ये वो डिपार्टमेंट है जो इसका काम दालों को देखना है। ये वो डिपार्टमेंट है जिसको एग्रीकल्चर को ऊपर लाना चाहिए था। आपकी एग्रीकल्चर जो है, दाल और घी और तेल, ये सारी आपकी एग्रीकल्चर की जो चीज़ें आम ज़रूरत की, वो आम आदमी की दस्तरस में होती। आज आपकी गंदम होनी चाहिए थी 10 रुपये, 8 रुपये, 20 रुपये किलो। आज आपकी गंदम 80 रुपये इस डिपार्टमेंट की वजह से। आज आपकी दाल जो है 300 रुपये किलो इस डिपार्टमेंट की वजह से। आप तो दाल खुद प्रोड्यूस करते थे, आप इम्पोर्ट पे कैसे चले गए? आपके जंगलात अपने थे, आप जंगलात आपके ख़त्म हो गए, और आप जो आज हम इम्पोर्ट पे भी लेकर आए तो हम अपने माहौल को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। हमें आपने रेड चैनल में क्यों डाला हुआ है? भाई, रेड चैनल में इसलिए डाला हुआ है कि आपके रकबे का 4% जंगल आपके पास रही है। हमारे हिसाब से तो वो भी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये बता रहा है कि 2.75 है। ठीक है। और आपको एक और मैं इंकशाफ करता चलूँ, और वो मैं अभी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आप अपने प्रोग्राम में चलाइएगा। पाकिस्तान में क्रिकेट का बैट आप एक्सपोर्ट करते थे। दुनिया में माना जाता है पाकिस्तान का क्रिकेट का बैट। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। उसकी लकड़ी, चिनार की लकड़ी आपके पास से जाती थी। मैं आपको डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एविडेंस दे रहा हूँ आज की तारीख का।
आज की तारीख का डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एविडेंस दे रहा हूँ कि वो लकड़ी, विलो की लकड़ी, जो आपकी कोको की लकड़ी, अब हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और अब हम उसको री एक्सपोर्ट करेंगे। अगर इस डिपार्टमेंट का ये रवैया रहा, आपकी फर्नीचर की एक्सपोर्ट खत्म होगी। ठीक है। आपकी जो कार्गो शिप, फिशिंग ट्रॉलर, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 था एक्सपोर्टर। पाकिस्तान दुनिया में, इंडिया का नंबर हमारे बाद आता था, आज इंडिया नंबर 1 है और पाकिस्तान 0 है। पाकिस्तान से एक शिप एक्सपोर्ट नहीं होता आपकी ये एम्बार्गोज लगाने की वजह से। हम लकड़ी इंपोर्ट करते थे और उसको हम री एक्सपोर्ट करते थे आफ्टर फॉल ऑफ बांग्लादेश। अब ये कंटेनर हमारे यहाँ पहुँचते हैं पोर्ट पे। पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW का एक कानून है, सही है, जिसमें आपके कस्टम, आपके तमाम डिपार्टमेंट इसमें मौजूद हैं। सही है। और आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने जो लास्ट स्पीच की है, उन्होंने बोला हम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म कर रहे हैं, हम ऑटोमेशन पे जा रहे हैं। ये हम पिछले 20 साल से लॉलीपॉप सुन रहे हैं। PSW कस्टम में लग गया। PSW का मतलब ये है कि जो आपने इंपोर्ट किया, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इंपोर्ट किया, वो ग्रीन चैनल में जाएगा, आपकी इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। रैंडम इंस्पेक्शन आप करें, 10%, 5%, 20%, आप 100% आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। पाकिस्तान का कानून है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बात हुई है, इसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी मौजूद था, हम भी मौजूद थे, कॉमर्स भी मौजूद था, डॉक्टर हामिद चेयर कर रहे थे। और इसके बाद हमारा 100% आज तक इंस्पेक्शन पे माल जाता है। और हर कंटेनर के ऊपर फिर हमारे को कभी फ्यूमिगेशन का मसला, कभी ये मसला, कभी वो मसला, बाद में हमें डैमेज देना है, बाद में हमें डिटेंशन देना है। यहाँ हमारा वज़ीर आज़म भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में जाके कि भाई डॉलर हमें चाहिए। हम पागल हुए हुए हैं, डॉलर हमें बार बार हुकूमत बोल रही है कि डॉलर जनरेट करवाएं, डॉलर बचवाएं। हम यहाँ डॉलर जनरेट की बात करते हैं, हर कंटेनर के पीछे हमें 10-10 हज़ार डॉलर डैमेज डिटेंशन देना पड़ रहा है। लाखों डॉलर, आपके $265। पिछली दफ़ा जब हमारा एहतिजाज था, 265 कंटेनर हमारे थे, जिसमें हमने $500,000 से ज़्यादा हमने सिर्फ डैमेज डिटेंशन भरा, जो आपका बाहर चला गया। और जिसमें फिर आपकी हमने पोर्ट शिपिंग के बाहर भी एहतिजाज किया, हमने स्टेट बैंक के बाहर भी एहतिजाज किया। ये आप हम रोज़ किस चीज़ का रोना रहे हैं। ये कंटेनर फाइटो हम दे रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अभी जो कंटेनर्स हैं ये कब से फंसे हुए हैं? ये कंटेनर मार्च से फंसे हुए हैं। वहाँ ये है कि जो आपका रेड सी आपका डिस्टर्ब हो गया है, रेड सी में जो कंटेनर आपके जहाज आ रहे थे वो डिले हैं। अब अगर हमारा IP एक्सपायर हो गया, जिसकी वैलिडिटी डेट खत्म हो जाती है, तो उसके अगले दिन हमारा जहाज लगता है, तो ये बोलते हैं हम इसको किसी हालत में भी क्लियर नहीं कर सकते, इस माल को या वापस कर दो या तल्फ कर दो। वो माल $50,000, $40,000, $30,000 की हमारी मेहनत की कमाई का है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बैंक का पैसा नहीं है कि हम छोड़ दें। बैंक का पैसा या आवाम का पैसा, हम तो आवाम के पैसे पे काम थोड़ी, हमारा अपना पैसा है या आवाम का जाती पैसा है। ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा थोड़ी है, ये कोई रिश्वत का पैसा थोड़ी है, ये कोई चोर बाजारी का पैसा थोड़ी है, ये कोई जो है हमने दुबई में जायदादें लेके पैसा थोड़ी बनाया हुआ है, ये हमने कोई कनाडा से पैसा, हमने इस तरीके से करप्शन करके थोड़ी पैसा बनाया हुआ है। ये हमने हमारी मेहनत की कमाई का पैसा है। और इसमें एक मसला क्या है, जब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप मेरे जितने गोदाम बंदे, आप जाएं किसी गोदाम को खोलें और बताएं आप किसी लकड़ी का। डिपार्टमेंट को असल एतराज़ क्या है? असल एतराज़ कारोबार है, ट्रेड है। इस मुल्क का पहले इन्होंने सनत खत्म की है, अब तिजारत खत्म करनी है। एतराज़ किस चीज़ का हो सकता है? आप मुझे एक बताएं ना, एक IP कोई तो ऑब्जेक्शन लगाया होगा ना भाई। IP एक्सपायर हो गई है, अब वो हमारे पास कानून नहीं, हम इसको दोबारा रिन्यू कर सकें। क्या मतलब है? आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो अगले दिन आपको पुलिस पकड़ती है तो आपका चालान करेगी ना, और आप उसको दोबारा जाकर रिन्यू करा लेंगे। सही है। ये कौन सा कानून है कि मेरा जो है 2 तारीख को, मतलब वो कह रहे हैं कि तल्फ कर दो सामान कर दो, क्लियर नहीं करेंगे। और अच्छा, जबकि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर राणा तनवीर साहब से मुलाकात हुई 2 मई को हमारी, सीट पे DG साहब नहीं थे। DG का अपॉइंटमेंट उन्होंने ऑन द स्पॉट की नोटिफिकेशन जारी किया, और राणा तनवीर साहब ने खुद बोला कि आप कंसीडर करें। सेक्रेटरी साहब को, DG साहब को इंस्ट्रक्शन दी कि इन कंटेनर को कंसीडर करें इनको। और मैं ये बताता चलो, जिन्होंने करप्शन के तहत जो कंटेनर निकालने थे वो निकल गए। बहुत से ट्रेड के निकले। अभी कितने कंटेनर फंसे होंगे? अभी कंटेनर हमारे तकरीबन 7-8 IP है, जिनमें कुछ कंटेनर पोर्ट पे है, कुछ ऑन द वे है। सही है। तो वो हम चाह रहे हैं, ये IP का जो मसला आ रहा है, इन IPs को तमाम को आप रिन्यूअल करें। वो चाहे 1 टाइम आप इसकी परमिशन दें, उसका फिर जो भी कानून बनाना उसको कानून बनाए, हमसे बात बैठ के, लेकिन इसको ऑटोमेशन पे ले जाएं। इसका ह्यूमन जो है वो एग्जामिन इसको ख़त्म करें। ये कितने का माल होगा? जितने कंटेनर? लाखों डॉलर का माल है। लाखों डॉलर का माल है। अच्छा, अब ये अगर फॉर एग्जांपल IP क्लियर कर भी देते हैं, तो अगर इस पे कोई फाइन लगाया जाता है या किसी किस्म के डैमेजेस आपसे मांगे जाते हैं, तो उसके लिए तैयार हैं? देखें ना, अभी हमारा रोज़ का शिपिंग कंपनी का जो डैमेज चल रहा है, हमें तो देना ही। हम उसके लिए भी मना नहीं कर रहे हैं ना भाई। लाखों रुपए तो हमारे वैसे चले गए पानी में, आप भी वो फाइन करके उसको 1 टाइम परमिशन दे दें। और ये कैप्टन महमूद जो सेक्रेटरी थे, उनके साथ बात हुई थी यार, 1 टाइम इसको जो है अगर ऐसा होता है
तो 5, 10, 20, 25 हज़ार फाइन करके आप निकाल दें। तो ये क्यों नहीं कर निकाल रहे? ठीक है, अब ये मामला वहाँ से भी हल नहीं हो रहा है, आप भी पीछे नहीं आ रहे हैं, एहतजाज शुरू हो गया है, टिम्बर मार्केट बंद पड़ी हुई है, इसका सलूशन क्या नज़र आ रहा है आपको? ये सलूशन तो बिल्कुल ईजी है। हाँ। 1 घंटे के नोटिस पे ये कंटेनर बाहर आ सकते हैं। हाँ। अगर अच्छा, जो आपके- ऑन दी वे अभी उनमें भी परेशानी आनी है। जी, क्योंकि आईपी एक्सपायर हो चुके हैं। आप आईपी को रिन्यूअल की जो फीस है आपकी 5,000 रुपये फीस है। अच्छा, कोई ये लाखों रुपए की कहानी नहीं है। हाँ। इसमें कोई आपको फायदा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं, और आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फायदा लेना वो भी आप ले लें। हाँ। लेकिन ये कंटेनर खुदारा रिलीज करें। जो बंदे ने 1 कंटेनर मंगाया है उसकी पूरी जमा पूंजी 1 कंटेनर है। वो तो $50,000 बड़ी अमाउंट है। जी, एक कंटेनर जो है वो $5-10 हज़ार का जो आपका कंटेनर आ रहा है उसमें 10-10, $12-12 हज़ार आपका डैमेज रिलेशन बन चुका है। आप इसको कम से कम खुदारा रिलीज करें, उन लोगों को मरने से बचाएं। वैसे ही रोजगार नहीं है इस मुल्क में, सही है। लोगों का रोजगार मत छीने। और डिपार्टमेंट बनाए फैसिलिटेशन के लिए, डिपार्टमेंट आप हडल्स के लिए बना रहे हैं, आप कारोबार रोकने के लिए डिपार्टमेंट बना रहे हैं। हक हलाल का कारोबार आप रोक रहे हैं इन लोगों का। ये एहतजाज इसी टेंट तक रहेगा, इसी कैंप तक रहेगा, और फिर अपनी दुकानों में चले जाएंगे, या फिर इरादा कुछ और है? अब आपको हमारी तारीख पता है? आपको हमारी तारीख पता है ना, हमारा एहतजाज कहाँ तक जाता है? तो इंशाल्लाह अगर असेंबली के बाहर पहुँचना पड़ा तो वो भी दूर नहीं है। आप हमारे लिए तो कोई चीज़ दूर नहीं है। और हमारी तारीख आपके मीडिया को भी पता है, पाकिस्तानी अवाम को भी पता है, इदारों को भी पता है। तो हम ये चाहते हैं इस मसले को यहीं तक क्लोज करें, कंटेनर रिलीज करें और बाकी मामला को चलने दें। सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ टिम्बर मार्केट में जो भी लेबर काम कर रही है, जितने मजदूर काम कर रहे हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग या दीगर काम करते हैं, उनकी तादाद कितनी होगी? 200 के करीब हैं। अच्छा, और एक मजदूर जब सारा दिन काम करता है, इस गर्मी के अंदर सारा दिन मजदूरी करता है, कितनी दिहाड़ी बन जाती होगी? सारा दिन काम करते हैं, उसकी दिहाड़ी कभी 1,000 रुपया बनती है, 1000 से 1500। 1,000 पे 1500। तो आज क्या सूरत हाल है? आज दिहाड़ी लग रही है? आज तीसरा दिन है, हम लोगों को कोई दिहाड़ी नहीं लगा। 3 दिन से कोई दिहाड़ी नहीं है? 3 दिन से कोई दिहाड़ी नहीं है। अच्छा, क्या बंद किए हुए हैं गोदाम इसलिए, या फिर काम ही नहीं दे रहे हैं? काम ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आधा काम तो लिफ्टर करता है इधर मार्केट में, लिफ्टर वाले आते हैं इधर। क्या कह रहे हैं भाई? लिफ्टर वाले आते हैं, आधा काम तो वो करते हैं। ज़्यादातर जो होता है ना, हाँ, लिफ्टर कुछ ऐसे लिफ्टर वाले। बोलो पहले, आप जो बोल रहा था मैं उसके पास आता हूँ ना। हाँ बोले। आधा काम तो लिफ्टर वाले करते हैं इधर। मशीन? हाँ ना, हाँ। मशीन आते लिफ्टर उतार के रख देते हैं। हाँ, तो वो भी तो आदमी चलाता है। हमारा मजदूरी चली जाती है ना। हम लोग कंधे पे उतारते हैं, हमारा मजदूरी बन जाता था। हाँ। अभी कंधे से नहीं, 10-10 गाड़ी है, व्यापारी लोग, सेठ लोग लिफ्टर से उतार देते हैं, हमारा मजदूरी चलन लिफ्टर के बाद भी जब दुकानें गोदाम खुले होते थे कुछ तो काम होता था ना। 3 दिन से तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं। तो 3 दिन से कोई दिहाड़ी नहीं है। कोई दिहाड़ी नहीं है। बात की सेठों से कि भाई हमारा काम, हम तो गरीब आदमी, हमारा काम मुतासिर हो रहा है। नहीं। हाँ, कोई पूछेगा, कोई भी सेठ लोग घर पे चले जाते हैं, हम लोग इधर बैठे हुए हैं, रोटी नहीं है, खाना नहीं है, चाय नहीं है, 50 रुपया 60 रुपया चाय। हाँ। कोई पूछना, सेठ तो आए सुबह को ताला बंद है, घर पे चले गए। हम लोग घर बाहर छोड़ के इधर बैठे हैं, रोजी नहीं है, ऐसे बैठे हैं रोड पे। हाँ। ये हाल है हम लोग का। अभी हमारे भी घर है, हमारे भी बच्चे हैं, रोज की कमाई है। रोज की कमाई है, उनको भी चाहिए ना। हाँ। लेकिन इधर कोई पूछने वाले नहीं है। एक अच्छा, रुपया ये नहीं है तो जो घर पे देखिए, भेज आती है। ये बड़ा अलमिया है कि 2 हाथियों की लड़ाई में हमेशा चूंटियां पिस जाती हैं। अभी टिम्बर मार्केट के सेठ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी अच्छा खाते कमाते हैं, अगरचे उनके कुछ मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी तरफ हमारी सरकार है, हमारी हुकूमत है। ये 2 बड़े जॉइंट्स हैं जिनकी आपस में मुठभेड़ चल रही है, और इन दोनों की मुठभेड़ में इनकी तरह और हमारी तरह जो आम आदमी है, जो गरीब तबका है, वो पिसता चला जा रहा है। अब 200 से ज़ायद, जैसा कि यहाँ पर मज़दूरों ने बताया कि सिर्फ टिम्बर मार्केट में मज़दूर हैं जो कि लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, दीगर काम करते हैं, और रोज़ाना की मज़दूरी के बाद उन्हें एक दिहाड़ी मिलती है, कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 1500, जो वो लेकर अपने घर जाते हैं। उसमें से उन्हें घर पर भी खिलाना है, और दौरान ड्यूटी, दौरान मजदूरी उन्हें अपना खर्चा भी निकालना है। लाजमी सी बात है, आप कुछ खाएंगे, आप पिएंगे, तो फिर आप काम करने के भी काबिल होते हैं। रोज़ाना कितना खर्चा हो जाता है खाने पीने पे? 700-800 रुपया खर्चा हो जाता है। अपना, सिर्फ अपना एक आदमी का? जो रहते हैं किराए पे रहते हैं उनका भी डबल खर्चा हो जाता है। 4,000-5,000 किराया है। हाँ।
का कमरे का वो भी देना पड़ता है। चलो 2000 की भी दिहाड़ी लगी, कुछ बचता है जेब में? 900 रुपये बचता है बस। अगर 9 से हिसाब से लगाओ महीना कितना हुआ? कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। उसमें 4 बच्चे पढ़ते हैं हाँ तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचे। बच्चों को अगर पढ़ाते हैं हाँ। तो बस ऐसे बैठे होते हैं। हाँ तो हम यही कहते हैं कि हमारे को और कुछ नहीं, हमारे सिर्फ ये है कि ये लोडर जो करते हैं उतारते हैं ये इधर नहीं उतारते मार्केट में। हाँ बाहर भले आप उतारो, हाँ। इधर उतारे, इधर हमारा हक है ना। कौन सबसे पुराना है या कौन काम कर रहा है? ये भाईजान। अच्छा। और एक ये भाईजान बताओ। कितने साल हो गए आपको? मेरे को कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल से टिम्बर मार्केट में? हाँ हाँ 40 साल से। 40 साल तो बहुत बड़ा अरसा है। 40 साल में कितनी जायदाद बनाई है? कोई जायदाद नहीं कमाई, वही इधर कमाते हैं, रोटी के पैसे नहीं जेब में। नहीं जा सकता है। हाँ, घर पे भी नहीं जा सकता हूँ। 2 साल हो गया इधर है, इन तक बचते नहीं जो घर पे चला जाऊँ। इतना पुराना कोई आदमी हो 40 साल का, अब 3 दिन से उसके पास दिहाड़ी नहीं है, तो ये तो सेठ तो सारे आपके सामने सेठ बने होंगे। ये मेरे सामने जो कुछ बने वो ज्यादातर मर गए। अच्छा। हाँ, ये जो उनके नए-नए बने ये तो आपके सामने उनके बने हो ना? बच्चे हैं। हाँ। हाँ, ये सारा खरीदारी हमारा सामने किया हुआ है इन लोगों तो ने। ये सेठ बोलते नहीं है कि यार बाबा ये लो 2000 रुपए रख लो, आज तुम्हारी दिहाड़ी नहीं, हमने गोदाम बंद किया आए हुआ है। 2000 क्या 100 का भी नहीं बोलता है, तुम 2000 का बोलता है। 100 का भी नहीं बोलते? हाँ। ठीक है। कितना टाइम हो गया सर आपको? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल आपको भी यहाँ हो गए? जी जी। जानते ही होंगे सारे। हाँ, ये रोड पर सारे दुकान जानने वाले हैं। हाँ, तो अब इन्होंने 3 दिन से ये एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, 3 दिन मुसलसल बोल रहे हैं। ठीक है ना, आज तो सारा शटर बंद है। जी तो किसी ने आके कोई चाय पानी पूछा कि नहीं, यार नहीं, तुम्हारा रोज की दिहाड़ी, आज हमने कारोबार बंद किया, लो खाना खा लो? दिहाड़ी वाले आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं पूछा? नहीं, नौकरी वाले हैं, उनकी तनख्वाह चालू है ना। वो तो उसका नौकरी पर है ना उसके पास। बाकी जो बाहर के मजदूर हैं, ट्रॉली वाले हैं, हाँ। जो माल चढ़ाते हैं ऊपर मंजिलों पे, हाँ, उनके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर ये 3 दिन मजीद बंद रहा तो अल्लाह चलाएगा, अल्लाह हमेशा चलाएगा। अल्लाह चलाएगा। बिल्कुल ठीक है जनाब, अल्लाह तो चलाता ही है, और बंदों का काम ये है कि वो अल्लाह के कामों में अपना हिस्सा डालें। अच्छा जनाब, जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से एक एतराज़ ये भी किया गया कि जो इम्पोर्टेड लकड़ी होती है उसमें कीड़ा भी लगा हो सकता है, फिर वो दीगर चीज़ों के लिए मसाइल पैदा करता है। तो यहाँ जितने भी इस वक्त ताजिर बैठे हुए टिम्बर मार्केट के, उन्होंने एक चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जितने गोदाम हैं हम आपको खुलवा कर दिखाने को तैयार हैं, अगर किसी एक गोदाम की किसी एक लकड़ी में भी कीड़ा लगा हुआ नजर आया तो फिर जो सजा आप देते हैं वो मंजूर है। सर देख लें जरा। आज कौन सी लकड़ी है ये? ये बर्मा टी बर्मा टेक। अच्छा, तो कीड़ा वीड़ा है इसके अंदर? देख ले आपके सामने। यार आता तो होगा कहीं ना नहीं कहीं, नहीं थोड़ा बहुत भी आलम नहीं। इसमें कीड़ा लगने का तो सवाल ही अपने नूर अलैहिस्सलाम की दौर से चले आ रही है ये लकड़ी। अच्छा देखिए, अगर कीड़ा लगा हुआ होगा तो कस्टमर लेगा नहीं। ठीक है। तो ऐसा कौन सा दुकानदार है कि जो कीड़ा लगी हुई लकड़ी मंगवाएगा यहाँ पे? हाँ। कीड़ा लकड़ी में तो नहीं है, शायद जो पॉलिसी बना रहे हैं हाँ, उस उनको पॉलिसी के अंदर कुछ मसाइल है। हाँ, उसमें कुछ मसाइल हो सकते हैं। बाकी लकड़ी के अंदर देखें ना, गोदाम की सारी पूरे जितने भी पड़े हुए, कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा कि जो अपनी कीड़ा लकड़ी मंगवाएगा? क्योंकि कस्टमर खरीदेगा नहीं, हर कस्टमर चेक करके लेता है कि हर चीज़ चेक। और अगर मिसाल के तौर पर और महंगी लकड़ी है, एक कंसाइनमेंट में आपके कीड़ा निकल भी आया, वो तो आपका सारा माल सारा माल खराब कर देगा। हाँ भाई देखे ना कि बेफिक्र होकर लकड़ी यूं रखी जाती है। अभी आप देखें ना कि आप कैमरा मैन आपका दिखाए कि एक के साथ एक लगी हुई है, सही है, लाइन से। अगर एक में किसी में एक में भी कीड़ा हुआ तो लाजमी सबके अंदर में वो पकड़ेगा। वो तो फिर आप रोक ही नहीं सकते। तो वो बेवकूफ़ी है क्या कि हम इस तरह से अपने लाखों करोड़ों रुपए का माल जो है कीड़े वाला मंगवा के एक साथ खराब करवा दें हम? हाँ। ऐसा हो नहीं सकता। सर ये मिसाल के तौर पे ये कौन सी लकड़ी है? कौन सी वाली? ये वाली कौन? मागनी है। मागनी जी। ये जितना अभी इस वक्त जितनी मागनी पड़ी है हमारे पास, कितने का माल होगा मागनी का? ये तकरीबन ये तो अभी लाखों रुपए का माल है। लाखों का है। ये बर्मा टीक लाखों रुपए का पड़ा हुआ है। जी, हर गोदाम के अंदर में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए से कम माल होता ही नहीं है, क्योंकि एक कंटेनर ही जो है वो बन जाता है 2-2.5 लाख रुपए का। तो हर दुकानदार के इसी तरह होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है ना कि क्वांटिटी में जाता है और यहाँ से सप्लाई होता है। कहाँ कहाँ जाता है सर? पूरे पाकिस्तान में जाता है यहाँ से। अच्छा। क्योंकि देखें ना कि बिल्डिंगें जो बन रही हैं, कोई दुकानें बन रही है, कोई चीज़ बन रही है, तो मतलब वो एक ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक पीस लेगा, वो 100-100 200-200 पीस लेके चला जाता है यहाँ से। सही है। क्योंकि ज़ाहिर मतलब कराची की अगर मैं बात करूँ, इतना बड़ा शहर है, रोजाना यहीं कितनी कंजम्पशन होगी? बिल्कुल लाजमी, क्योंकि देखें ना खिड़की दरवाजे, सिर्फ हम खिड़की और दरवाजे ले लें तो एक एक बिल्डिंग के अंदर में 100-100 200 फ्लैट होते हैं।
तो उसमें कितने कितने खिड़की और दरवाजे अच्छा इस्तेमाल एक बात बताएं, फ्यूमिगेशन वैसे तो इम्पोर्टेड लकड़ी के अंदर वहां से होकर आती है, लाजमी होकर आती पर है। क्या आपके पास इंटरनल भी कोई फ्यूमिगेशन का तरीकेकार होता लाजमी है? लाजमी करवाते हैं, उसके बगैर तो काम ही नहीं होता ना। क्या क्या आपके पास होते हैं इक्विपमेंट नहीं, वगैरह, वो चीजें, बुलवाए स्प्रे जाते वगैरह हैं, होते हैं? नहीं हायर अच्छा, किए जाते हैं, आउटसोर्स करते हैं? क्योंकि जाहिर है रख नहीं सकते ना, क्योंकि उसके अंदर में भी आग लगने का डर होता है। जी जी जी। फ्यूमिगेशन के अंदर में जी, भी जी। केमिकल जो डलता है जिस हिसाब से। अच्छा, वहां से ऑलरेडी फ्यूमिगेटेड होकर आई है, फिर आप भी फिर यहाँ अलग आउटसोर्स से करके जहाँ बिल्कुल मंगाते हैं कि लाजमी। एहतियातन के भाई हमारे पास माल रखा हुआ है, इसको फ्यूमिगेट कर दो? देखिए ना, एक दफा किसी भी कस्टमर को गलत चीज चली गई तो जिंदगी भर के लिए जिंदगी यहाँ से भर गया ना, आपका और उसने भाग फिर 10 लोगों को कहना है, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि यार हर आदमी एक दूसरे से पूछता है कि मैं किससे माल खरीदूं। वो एक दफा खराब हो गया ना कि नहीं यार इनकी लकड़ी के अंदर में कीड़ा था, वो इनसे घात मत तो लेना। गया। वो घात गया और उसके साथ और भी गए घात। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जनाब, ये टिम्बर मार्केट में 700 दुकानें, 700 गोदाम जो है ऑलमोस्ट, उनमें से एक गोदाम के अंदर हम खड़े हैं और मेरे चारों तरफ लकड़ी की भरमार है और इम्पोर्टेड लकड़ी भी है इसके अंदर, सारी इम्पोर्टेड लकड़ी है। और हम दिखा रहे हैं, कैमरे की आंख आपको दिखा रही है कि इसमें कितना कीड़ा है और कितना नहीं है। अच्छा जी, अभी शर्जिल गोपलानी साहब सदर हैं कराची टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के, उनसे बात कर रहे थे और हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट साबिर बंगश साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, टिम्बर मार्केट कराची में हर शख्स जानता है, बड़ी मशहूर है, कदीमी मार्केट है, कितने गोदाम हैं, कितनी दुकानें हैं। आज पूरे इस रोड पर शटर डाउन नज़र आ रहा है। अगर शटर डाउन हो जाता है एक दिन में, आपका अपना कितना नुकसान है? जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे ख़रीदारी करने आ रहे हैं वो कितने मुतासिर हो रहा है? ज़रा मुझे इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तकरीबन 500 से ऊपर हमारे जो रजिस्टर मेंबरान हैं 500 से ऊपर हैं, और जो बग़ैर रजिस्टर हैं तो कम से कम इस टिम्बर मार्केट की बात कर रहा हूँ, आउट दूसरे मार्केट की नहीं, 700 दुकानें हैं। आज आपने देखा, आपने खुद भी सर्वे किया होगा, तकरीबन 99% दुकानें बिल्कुल बंद है। और हमारी टिम्बर मार्केट जो कि पूरे पाकिस्तान में जो 100 टैक्स पेयर हैं सबसे हाई, उसमें 4 लोग हमारे टिम्बर मार्केट के भी हैं, टोटल पाकिस्तान में से जो 100 हाई टैक्स पेयर हैं। तो आप इसके साथ लगा तो कम से कम एक दिन का हमारा कम से कम 25 करोड़ से ऊपर का नुकसान होता है। लेकिन हम मजबूर हैं, हम जानबूझकर इसमें एक खाली हमारे टिम्बर का नहीं है, सुजुकी वाले, गदा गाड़ी वाले, पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज इससे वाबस्ता है। तकरीबन बहुत से लोगों के रोज़गार वाबस्ता है। लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया है कि हमारे तकरीबन 200 से ऊपर कंटेनर जो हैं यहाँ पर पोर्ट पे रुके हुए, प्लांट प्रोडक्शन, पोर्ट वालों ने नहीं रोके, कस्टम ने नहीं रोके हैं, प्लांट प्रोडक्शन वाले, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रोज़ाना हमको तकरीबन 22-24 दिन से रुके हुए हैं कि एक कंटेनर का तकरीबन कोई 40,000 रुपये पर डे का सिर्फ कंटेनर का टेम्परेरी डिटेंशन और पोर्ट का अलग है, और जो कि ये पैसे डॉलर की शक्ल में पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। हम खुद भी एक डॉलर का कभी IMF से कभी दूसरे से पैसे मांगने की जगह, लेकिन करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर हमारे से शिपिंग कंपनी वाले ले जाते हैं। तो अभी हम मजबूर हो गए हैं कि आज हमने अभी हड़ताल का वो किया है, और इसके बाद हमारी लाएअमल हम तय करेंगे, हमारी काबीना बैठेगी कि हम कल प्लांट प्रोडक्शन के दफ्तर के सामने धरना और नेशनल हाईवे पे भी धरना देने के हम, क्योंकि हम नेशनल हाईवे भी आपकी पाइपलाइन में है? बिल्कुल है। अच्छा। तो अगर ये नहीं हुआ तो हम मजबूर हैं, क्योंकि लोग अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इस टाइम। यानी 250 कंटेनर के मामूली नहीं होती है, पर डे का 40,000 रुपये खाली एक कंटेनर का है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये पिछले 24 दिन से चल रहा है, और आगे का भी हमें कोई पता नहीं कि क्या करना चाह रहा है। किसी ने रब्ता किया अब तक आपसे? कहीं सुनवाई हुई? हमसे जो डिपार्टमेंट है उसने रब्ता नहीं किया, अलबत्ता पोर्ट के और शिपिंग के जो मिनिस्टर हैं उनके नुमाइंदों ने किया, लेकिन वो उनका वो नहीं है, उनका डोमेन ही नहीं है। डोमेन नहीं है। जो दूसरे हैं मेरे ख्याल में इनके जो राना तनवीर साहब मिनिस्टर हैं जी, और यहाँ पर जो इनके बैठे हैं कैना प्लांट प्रोडक्शन के DG अभी नए आए हैं, कोई डॉक्टर तारिक खान, बस वो लोगों को
आप लाल बत्ती के पीछे हमको लगाया जब भी जाते हैं। कल परसों हम समरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन लॉलीपॉप दे रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये भी सुनने में आई कि जो कंटेनर फंसे हैं वो तो चले फंसे, पर इसी लॉट में से कुछ कंटेनर्स कुछ समझदार लोग अपने निकलवा के चले गए हैं, आप ही के लोग, वो कैसे निकलवा के चले गए? इस पे भी हमारी बात हुई है उनसे। हाँ। कि आप कहते हैं कि जी माल नहीं निकल रहा है। हमने कहा कि हम आपको एविडेंस देते हैं कि कंटेनर निकले हैं। हाँ। तो निकले तो कैसे निकले हैं? इसका मतलब है कि कुछ ले देकर आप काम कर रहे हैं, मतलब पैसे अगर दें तो काम हो रहा है, जो पैसे ना दे तो बस वो हमको देने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए कि इस मुल्क में हम इतना टैक्स देते हैं तो किसी और हमको हमारे खाने पीने की चीज़ अशिया नहीं है कि हमें तो पहले लगाना ही नहीं चाहिए था। इस प्लांट प्रोडक्शन में हमारे को हमको घुसेड़ दिया है, लेकिन हमारे पास तो कोई, हमारे को इसमें क्या चीज़ आएगी? कौन सा पिछले 70 साल से माल आता था, कोई प्लांट प्रोडक्शन का नहीं है। आज इसको क्या हो गया? माजी में क्या ऐसे वाकयात आए हैं कि कहीं किसी इम्पोर्टेड लकड़ी के अंदर कुछ फ्यूमिगेशन की कमी हो, कुछ कीड़ा देखा गया हो, इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए जो उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कानून बनाने की? पिछले 70 साल से जितना भी इम्पोर्टेड माल आ रहा है, आज तक कोई ऐसा नहीं आया। अच्छा। अलबत्ता इनके लोकल माल में अगर है तो शीशम है, दूसरा ये लोकल या इम्पोर्टेड नहीं होता है। हाँ। तो उसमें अगर हो तो बाकी बाहर से तो फिमिग्रेशन इस पर ट्रीटमेंट हुआ होता है, बड़ा उनका एक प्रोसीजर है। हमारा की तरह नहीं है कि काट दिए जंगल पे जिस तरह है। हाँ। वो एक सिस्टम के साथ, चाहे कनाडा, यूरोप, अमेरिका कहीं से भी आता है। हाँ। तो कोई ऐसा नहीं है। पिछले 70 साल से इम्पोर्ट हो रहा है तो कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया। हमारे पास ज़्यादातर कहाँ से इम्पोर्ट होती है लकड़ी? हमारे पास ज़्यादातर यूरोप से होती है, कनाडा से होती है, अमेरिका और अफ्रीका से, इस जगह से ज़्यादा होती है। अगर आइंदा 24 घंटे या 48 घंटे जो भी आपने अपने तय सोचा हुआ है, इसमें कोई मस्बत रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है तो फिर ये कैंप से बात आगे निकल जाएगी? बिल्कुल जी। हम आज हमारा क्या नाम है 4 बजे तक इधर है। इसके बाद हम अपना काबीना जो हमारी है एसोसिएशन, और हमारे साथ और भी एसोसिएशन है आई हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब हमने जो है इसके आगे लाया अमल हमने तय करना है ये इस कैंप से निकल कर, जिसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं, जिसमें प्लांट प्रोडक्शन के जो ऑफिस है उसके सामने धरना देने का है, और इसके अलावा जो है नेशनल हाईवे को हम कह रहे पूरे ताजिर, ये हमारी टिम्बर मार्केट नहीं होगी, हमारे साथ तमाम कराची के ताजिर शामिल होंगे। अच्छा बंगई साहब, कोई भी मसला फ़ौरन तो सारे उसके नुकात नहीं मान लिए जाते, 1 बाय 1 चलते हैं। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अगर फ़िलहाल उसमें थोड़ी सी लीनियंसी आ जाए डिपार्टमेंट की तरफ से तो आप फिर उनके साथ जो है वो बात करने को तैयार हो जाए? सबसे पहले जो हमारे कंटेनर रुके हुए हैं इसको फ़ौरन इमीडिएटली, मतलब घंटों के अंदर, ये नहीं है कि हम दिनों के अंदर, घंटों के अंदर के ताकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। उसके बगैर नहीं, ये सबसे हमारा ये है। उसके बाद कोई जो इशू हैं जो है उसमें बाद में बात हो सकती है। हाँ। लेकिन ये जो कंटेनर पिछले 22-24 दिन से रुके हुए हैं, इसको आप फ़ौरन, क्योंकि हम आगे इसका मीटर बर्दाश्त नहीं कर सकते जितना तेज़ी से चल रहा है ये। अच्छा सर, ये बताएं कि काफ़ी ताजिर यहाँ पर बैठे हुए हैं और मज़ीद भी आ रहे हैं, इस वक्त तक सिंध गवर्नमेंट की जानिब से या उस मुतल्लिका डिपार्टमेंट की जानिब से किसी स्टेक होल्डर की जानिब से कोई रब्ता किया गया? नहीं, सिंध गवर्नमेंट का तो इसके अंदर कोई बात नहीं है। ये बेसिकली प्लांट प्रोटेक्शन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये उनका है। हाँ। अभी तक हमारे पास उनकी तरफ से कोई उन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया है। हाँ। इनफैक्ट हम ही उनको अप्रोच कर रहे थे और कल हम उनके पास गए थे जहाँ पे कि उन्होंने कहा था कि कल के हम आपको फाइनल चीज़ें अप्रूव कर देंगे, आपका मसला हल कर देंगे। उन्होंने और टाइम मांगा, बल्कि कहना ये चाहे कि उन्होंने हमारा जो है वो बड़ी ही मज़ाक का केस बात की उन्होंने। अच्छा। कि यदि मज़ीद जो है इसको इनको इस तरीके से कर लें कि 1 हफ्ते का टाइम और गेन हो जाए। अच्छा। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जिनके माल पोर्ट के ऊपर हैं, एक दिन का कितना डैमेज लग रहा है, कितना डिटेंशन लग रहा है। हाँ। 2-2 महीने से लोगों के कंटेनर पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं। लोगों की ज़िंदगी भर की जो उनकी कमाई है, जो जमा पूंजी है, क्या वो डैमेज डिटेंशन की मद में वो दे दें? क्या करें इसके लिए? तो बात समझ में आ नहीं रही है। अच्छा, वैसे तो सिंध गवर्नमेंट का बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर आप मार्केट बंद करके बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो मुतल्लिका डीसी तो इस हवाले से बाखबर होते हैं। कोई आकर आपसे पूछे, किसी ने कोई बात की हो? नहीं जी, अब जहाँ तक मेरे इल्म में है, मेरे नॉलेज में, अभी तक हमें किसी ने भी अप्रोच नहीं किया। गवर्नमेंट की जानिब से कोई डिपार्टमेंट किसी ने भी हमें अप्रोच नहीं किया। अच्छा, बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि ये जो कानून बनाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट के तहत जो है वो आप लोगों का भी एक ताल्लुक़ बना दिया गया, कानून सही है समझते हैं या मसाइल दूसरे कोई दरपेश आ रहे हैं?
यदि कानून जो है ना वो सही है, ठीक है, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से हो रही है। आप हमें कहते हैं कि जी आप इंपोर्ट परमिट लें, बिल्कुल सही बात है जी, इंपोर्ट परमिट ले लेंगे। इंपोर्ट परमिट के अंदर जो शराइत लिखी हुई हैं, जिन ममालिक से हमारा माल आ रहा है वो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं है। सही है। अमेरिका है, क्या USA है, सॉरी अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूरोप के ममालिक से माल आ रहा है। वहाँ पे गवर्नमेंट का एक फ़ाइटो का निज़ाम है। ठीक है। वो माल को जो हमारा इंपोर्ट परमिट पे जो शराइत लिखी हुई है वो इन शराइत के मुताबिक ही माल बेचते हैं। अब जब यहाँ पे माल आता है हम गवर्नमेंट को इंपोर्ट परमिट भी देते हैं, उसके तहत उनको फ़ाइटो भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद हमें रिलीज ऑर्डर इशू किया जाता है। सही है। और उसके अंदर शर्त यह है कि माल जब आएगा तो वो ग्रीन चैनल के तहत क्लियर हो जाएगा। अगर इंपोर्ट परमिट और फ़ाइटो के ऊपर ट्रीटमेंट सही है, डिपार्टमेंट जो है वो हर कंसाइनमेंट के हर कंटेनर को एग्जामिन करता है, जो कि कतई नाजायज़ है, कतई गलत है। ठीक है, उनको ये ज़रूरत ही नहीं है। जब आपके पास फ़ाइटो सर्टिफिकेट है और फ़ाइटो के ऊपर उन्होंने वो तमाम शराइत लिखी हुई हैं जो इंपोर्ट परमिट को के साथ मुंसलिक हैं, तो उनको इस चीज़ को करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। हाँ, अगर आपको एग्जामिन करना है, किसी पे डाउट हो गया किसी कंटेनर एग्जैक्टली, तो आप रैंडमली 2, 5, 10%, 15% माल उसको एग्जामिन कीजिए, हम तो नहीं मना करते हैं। अगर सारे माल को एग्जामिन करते हैं तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है। टाइम बहुत लगता है जी, हमारा डैमेज लगता है, हमारा डिटेंशन लगता है, बिल्कुल ऐसा ही। और मसले मसाइल हैं उसके अंदर। अब वो चीज़ नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अंडर हैंड डीलिंग उसके अंदर भी करनी पड़ती है कि जी नहीं करें, हमारा जल्दी करें, हमारा लेट हो रहा है, हमारे एग्जाम जो है वो माल पहले करें, दूसरा बोलते हैं हमारा पहले करें। उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि इतना माल को फौरन एग्जामिन भी कर सके। मुतालबा ये है कि 100% एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए, होनी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट मौजूद है। ये बात एग्जैक्टली सर्टिफिकेट मौजूद है, और ये बात PSW के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उनके नोटिफिकेशन के अंदर है कि जी इसको टिम्बर की जो आप मटेरियल आ रहा है उनको ग्रीन चैनल में रखें, उनको रेड चैनल पे लेके ना जाएं। तो रेड चैनल पे जाने का जवाब ही नहीं बनता। हाँ, उनको किसी फ़ाइटो के ऊपर शर्त होता है कि वो फ़ाइटो जो है वो साइलेंट है या वो हमारी जो इंपोर्ट परमिट की कंडीशन है उसको मीट नहीं कर रहा, आप उनको लेके जाएं, उनको चेक करें, हमें कोई इसके अंदर वो नहीं है। ठीक है, थैंक यू। कितने होंगे ये आपके ट्रांसपोर्ट वाले, सुजुकी वाले, अंदाजन बंदे कितने होंगे? यार ये तो काफ़ी होंगे भाई ये 10-15 गाड़ियां तो मुझे यही नजर आ रही हैं। हाँ, समझे 20-25 आदमी 20-25 गाड़ियों का मतलब है 50-60 आदमी तो होगा आराम से आराम से। सारा दिन लोडिंग अनलोडिंग करने के बाद एक दिन में कितनी दिहाड़ी बनती है? वैसे तो आज 4 दिन से हम लोग खड़े हुए हैं। 4 दिन से? 4 दिन से ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये वाइट वाली। ये वाइट वाली शज़ोर आपकी, ये कितने लाख की गाड़ी है भाई इस वक्त? 25। और आपकी है या सेट की है? मेरी अपनी। आपकी अपनी है। 25 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, तो रोजाना जब सारा आप चलाते भी खुद है? मैं खुद माले को खुद चलाता हूँ। तो सर क्या दिहाड़ी कितनी बनती है एक आदमी की? यार देखो ये तो हवाई रोजी है, देखो आज खामखा ये बंद की हुई है। हाँ। एक तो पहले बात ये, हाँ। दूसरा हवाई रोजी है, कभी 5 भी बच जाता है, कभी 10 भी, और ऐसे 4-4 दिन भी खाली जाना पड़ता है। फिर रोजगार है नहीं। अच्छा, गाड़ी का खर्चा अलग है? हाँ, गाड़ी के मेंटेनेंस आपके सामने, डीजल को देख लो, मिस्त्री वगैरह ये वो सब तो यहीं से गाड़ी से निकालना है हमने, तो अपना पेट भी यहीं से पालना है। 4 दिन मुसलसल लॉस में गया है। ये सामने ये भाई भी खड़े हैं, इनकी गाड़ी कौन सी गाड़ी है? है? अच्छा, अपनी गाड़ी है? अपनी गाड़ी कितने की खरीदी? कम से कम 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए की। तो 22 लाख जोड़ने में भी टाइम लगता है, एकदम तो नहीं पड़े हुए होते हैं। इन्वेस्टमेंट करी कि यार 22 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अब थोड़ा बहुत मेरा रोजगार चलता रहेगा इससे। तो अब 4 दिन से कितना चल रहा है? 4 दिन से तो ऐसे ही बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के, काम ही नहीं है। 7 दिन से गाड़ी खड़ी है, भाड़ा ही नहीं लगे यार। वजह क्या है? काम ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, काम होएगा तो कोई लेके जाएगा, काम ही नहीं है। बैठे क्या समझ में आता क्यों काम नहीं है? अभी देखो आपके सामने आज छुट्टी करवा दी जैसे। हाँ जाहिर की बात है, काम कहाँ है। हाँ, तो ये जितने भी सेठ हैं यहाँ के गोदाम वाले हैं सब जानते होंगे आपको? जी जानते तो सब। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि यार 7 दिन हो गए काम नहीं चल रहा है, क्या मसला है? हमारी कहाँ सुनेंगे, इतने बड़े बड़े सेठ है यहाँ पे। नहीं, मत सुनते ही नहीं है। जाहिर की बात है। अच्छा, सबसे पुराना कौन है ये गाड़ियों वाला? हमने नईम भाई बैठे हुए हैं। नईम चाचा, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। सर कौन सी गाड़ी है आपके पास? सुजुकी है सर। अपनी है? जी हाँ सर। कितने की खरीदी?
ये खरीदी है 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए। जी। कितना टाइम लगा था 6 लाख जोड़ने में? बस सर मतलब उस टाइम पेट्रोल सस्ता था हाँ। और कारोबार था। हाँ। अभी जो है ना कारोबार है और पेट्रोल आपको पता है दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। हाँ। सीटें ये लोग बढ़ा रहे हैं, हाँ। समझेंगे कम नहीं कर रहे हैं तो ग्राहक यहाँ कस्टमर हमारा नहीं आते हैं। आपकी सुजुकी में कितनी सीटें आती हैं? हमारी गाड़ी में 30 सीटें आती हैं। 30। 30। ये क्या बोलते हैं 40 कर लो? ये लोग 40 भरो तो किराया वही देंगे और आपको पता टायर कितने का 20,000 रुपए का टायर जब है। इतना एक्स्ट्रा लोड आएगा गाड़ी भी तो फिर काम मांगेगी ना। टायर आजकल पुलिस वाले भी नहीं छोड़ DRC टायर जो है ना 20,000 रुपए का टायर है। हाँ। वो फट जावे वो हमारे पे होती है। फिर पुलिस का 520 रुपए का चालान है, वो आपका? वो भी हमारे पे है। हाँ। और किराया 3,000 3,500 रुपए किराए होते। सर आप देखो इसमें क्या बचत होगी? कितने राउंड लगाते हैं आप एक दिन में? नहीं सर मतलब ये गाड़ियाँ ये देखो लैंड पे खड़ी हुई है। हाँ। ऐसे ही मतलब है सुबह हम लोग 1100 रुपए का पेट्रोल में रोज जला के यहाँ तो रंगी टोन से यहाँ से फिर ये 1100 तो लाजमी है सर। हाँ। ये हम लोग मतलब है डाल मतलब ये 30,000 से ऊपर अमाउंट बन गई आपकी, 33,000 रुपए। सर तो अभी कितने दिन से खड़े हैं? मैं कल एक भाड़ा लगा मेरे को 3 दिन में। कल उसमें कितने लिए उससे? वो से 4,000 मैं लेके गया था, PF ले गया था। उसमें मेरा जो है ना 2200 रुपये का खर्चा है, 1800 रुपये उसमें मेरे को बचत हुई। जिसमें मजदूरी भी है, उसमें गाड़ी का खर्चा भी है, 2 घंटे 3 घंटे PF के अंदर लगते हैं। अंदर गवर्नमेंट का है ना एंट्री होती है, वहाँ से एक भाड़े में हमारा पूरा दिन चले जाए। तो नईम चाचा कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए? मेरे को 25 साल से ज़्यादा होंगे सर। इसी जगह पर? जी हाँ सर। ये तो सारे सेट आपके सामने ही सेट बने होंगे। ये शेरदिल जो आप है ये भी है, इसका वालिद था, इनकी लकड़ी की दुकानें थी। ये दूसरे सेट इनके वालिद को भी जानते थे आप? या इनके वालिद को भी जानते अच्छा। थे, इसके भाई को भी जानते थे। तो जब इतना पुराना ताल्लुक हो और उनको भी नज़र आ रहा है कि यार ये जो खड़े हुए ये कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते हैं, कभी आपसे पूछा कि यार 3 दिन से हमने बंद किया हुआ है तो कोई खाना पीना खा लो? कुछ भी नहीं, यकीन करोगे बस हम लोग मिल के मतलब है 50-50 डाल के ला के होटल पे खाना खाते हैं मिल के। एक बंदा तो खा नहीं सकते। 300 350 रुपए का खाना आपको पता है, वो भी कम से कम, तो ज़्यादा नहीं। मगर मिल के हम 4-5 ड्राइवर जाते हैं मिल के, वो थोड़ा 50-50 60-60 रुपए हम लोग पे तो बचत कर सकते हैं। क्या बता रहे थे जब यहाँ से निकल गए, चले अल्लाह का शुक्र अदा किया कि दिहाड़ी आ गई, सामान लोड किया, जब सड़क पे पहुँचे तो क्या होता है? और ट्रैफिक वाले मिलते हैं, वो 550 का चालान करते हैं। कोई 100 रुपये लेते हैं, कोई 200 रुपये लेते हैं। हाँ। बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं हम लोग। हाँ। तो एक दिन में 10-12 दिहाड़ियाँ लग जाती हैं? नहीं 3 दिन में एक भाड़ा लगता है। अभी 3 दिन में एक? 3 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं। रोज का ये मेरे से पुराना एक किराया दो, रोज काम करेंगे, काम ही नहीं है। 8-8 10-10 दिन ये गाड़ियाँ 15-15 दिन से खड़ी हैं। अच्छा टाइम कौन सा था, कितने साल पहले? ये था 18 से पहले, ईमान से पहले। तब अच्छा टाइम था? बहुत अच्छा था। जो हम लोग के पास 8-8 10-10 लाख रुपए थे ना, सबके पास लोगों ने गाड़ियाँ भी तभी खरीदी हैं? तब खरीदी हैं। और जो जमा पूंजी थी वो भी सब खत्म। अब ये खाए तो इसके साथ बैठ जाऊँ, वो खाए तो उसके साथ बैठ जाऊँ। जहाँ 50 रुपए बच जाए। 50 क्या, फ्री वाले भी आते हैं, फ्री वाला खाना पोस्ट भी आते हैं, वो भी खाते हैं। 30 और फिर और दलालत अलग। इसको पूछो कितने दिन से खड़ा है। सर कितने दिन से खड़े हैं? हमें तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर। गाड़ी बंद पड़ी है? गाड़ी बंद पड़ी है, घरों पे फाका कशी हो रही है, क्या और रोज आने जाने का पेट्रोल वो जेब से? वो ढेब 1000-800 रुपए का जेब से जाना है। 1000 रुपए से कम तो क्या आदमी डलवाएगा? क्या करें हम लोग? ऐसा ही है अगर ना? यहाँ से भर के माल निकलते हैं तो गार्डन के टुकड़े में पुलिस वाले रोक लेते हैं। चलो भाई क्यों? आखिर ये रश्के हैं, ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हमारी तो कमर्शियल है, हम तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, परमिट भरते हैं, इसके बावजूद भी हमें जो है ना तंग किया जा रहा है। जहाँ भाई ये क्या हो गया, बोलता भाई आप इसके माल का चालान होगा। भाई माल तो ये हमारी मजबूरी, हम तो भरेंगे, हमारा पेट है, ये जुर्म तो हमें करना है। पैसेंजर गाड़ी जो रक्षा, पैसेंजर गाड़ी, हम तो हमारा तो अलाव है पैसेंजर, वो देखो रक्षा वाले भी लेके जा रहे हैं। उसको ट्रैफिक रोकती क्यों नहीं है? ट्रैफिक वाले जो अलाउ नहीं है, पैसेंजर है, उसको ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकती। तो काम ही नहीं है सामान उठाना, काम नहीं है ना। तो ये उनके सवाल करना चाहिए ना। और वो लोड भरते हैं, कभी कभी तो हम सुजुकी में भी वो लोड नहीं उठा सकते, ऐसा लोड भरते हैं। अच्छा जनाब, टिम्बर मार्केट ने हड़ताल कर दी। यहाँ के ताजर शटर डाउन करके बैठे हैं। 500 से ज़ायद गोदाम दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है। इस फील्ड से वाबस्ता जितनी भी फील्ड्स हैं उन तमाम का आप देखें कि आज जब हमने टिम्बर मर्चेंट से बात की, ताजरों से बात की, तो उन्होंने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए और उन्होंने बता दिए कि जनाब गवर्नमेंट के साथ हमारी
जो है अभी ये बातचीत चल रही है और गवर्नमेंट की जानिब से हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फ़लाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गवर्नमेंट की जानिब से जो एतराज़ किए गए हैं वो अपनी जगह हैं, मगर इन तमाम तर चीज़ों से सिर्फ टिम्बर ताजर जो है वही मुतासिर नहीं हुए, बल्कि उन ताजरों के साथ जो मुंसलिक मज़दूर हैं, जो रोज़ाना यहाँ से लकड़ी लोड अनलोड करते हैं गाड़ियों के अंदर या अपने कंधों पे उठा के ले जाते हैं, उनकी दिहाड़ी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि गाड़ियों में अपने सुजुकी में दीगर गाड़ियों में यहाँ से लकड़ी लोड करके ले जाते हैं, इनका काम बंद पड़ा हुआ है। और ये वो तबका है जो रोज़ाना मेहनत करता है और रोज़ाना जो है वो अपना रोज़गार कमाता है। बाहर क्या इन तमाम तर सूरत हाल में जो असल किरदार अदा करना है वो रियासत ने, हुकूमत ने ही करना है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़िलफ़ौर इस मामले को देखे और जो बेस्ट पॉसिबल वे है उसको अपना कर इस मामले को हल किया जाए, इससे पहले कि ये ताजर एहतजाज पर जाएं, ये मामला और ख़राब हो, मुल्क को और कराची शहर को इसका नुकसान, इसका खुमियाजा अदा करना पड़े। ये मामला हल हो जाएगा तो यकीनी तौर पर इससे वाबस्ता हज़ारों अफराद जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।